बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। आज की इस क्लास के लिए एक बार सभी बच्चे अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद, जय कॉमर्स। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिख करके गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग शिवराज। इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग हैं लेक्चर नंबर 5। तो करते हैं सेशन को शुरुआत। और आज हम लोग देखो यहाँ पर एक बार फिर से डायग्रामेटिक टॉपिक्स कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 के अंदर। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, यानी कि बाजारों के अलग अलग प्रकार। ठीक है। और इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग यानी मार्केट चैप्टर के अंदर हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 यानी कि डायग्रामेटिक वाला, जिसमें कि हम लोग इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई देख रहे थे कि अगर हमारा डिमांड एंड सप्लाई कर्व जब भी चेंज हो जाता है तो कैसे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब चीजें हमने सीखा है। मांग और पूर्ति में बदलाव से क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं संतुलन मूल्य और मात्रा पर। आज उसी का हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 कवर करेंगे। और पार्ट 2 पर जाने से पहले आप लोग बता देंगे, क्या किसी भी बच्चे को डायग्रामेटिक दिक्कत हो रहा है क्या आप साथ साथ में अभ्यास कर रहे हो? पहले इस बात की जानकारी मुझे दे दो। फ्रीज हो गया आपका है क्या? ये बात भी मुझे यहीं पर बता दो। अनलिमिटेड है, बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा। ठीक है कि कब होगा। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3 अलग अलग कंडीशन बेस पर बातें कर रहे थे। एक हमारा था मांग में परिवर्तन, दूसरा देखा था हम लोगों ने पूर्ति में परिवर्तन, और तीसरा अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं आज की क्लास में वो ये वाला होने वाला है कि मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन एक साथ ही कर देंगे। दोनों में परिवर्तन साथ साथ में ही करेंगे। चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई दोनों साथ साथ में। अब आज की कहानी थोड़ी सी जो है दिलचस्प होने वाली है, मजेदार होने वाली है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस वाले टॉपिक के अंदर यानी कि मांग और पूर्ति दोनों में परिवर्तन जब देख रहे हैं, चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई, तो इसे हम लोग 2 पार्ट के अंदर कवर करेंगे। पहले हमने 2 पार्ट में डिवाइड कैसे किया हुआ है, कह रहे हैं कि जब मांग और पूर्ति दोनों में समान अनुपात में परिवर्तन हो, यानी हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई सेम प्रपोर्शन से बढ़ रहा होगा या फिर सेम प्रपोर्शन से घट भी रहा होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, मतलब इसके अंदर हमें 2 डायग्राम पढ़ने होंगे। सो व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंज इन द सेम प्रपोर्शन, या फिर सेम परसेंटेज भी बोल सकते हैं कि हमारा डिमांड एंड सप्लाई दोनों जो है वो सेम प्रपोर्शन से हो सकता है इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी सप्लाई भी, तब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा। और अगर डिमांड और सप्लाई सेम प्रपोर्शन से घट रहा है मार्केट के अंदर में, तब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, देखना है इसको। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है यहां पर भी 2 डायग्राम कि जब मांग और पूर्ति दोनों में असमान अनुपात में, कैसे असमान अनुपात में परिवर्तन होगा, तब देखेंगे। यानी व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस इन अनइक्वल प्रपोर्शन, यहां सेम प्रपोर्शन से दोनों बढ़ेगा घटेगा नहीं, सेकेंड वाला में क्या होगा, अनइक्वल प्रपोर्शन होगा। कभी डिमांड तेजी से बढ़ रहा होगा, कभी सप्लाई तेजी से बढ़ रहा होगा, कभी दोनों घट तो रहे होंगे लेकिन सप्लाई तेजी से घट रहा होगा, कभी डिमांड घट तो रहा है लेकिन तेजी से घट रहा होगा। तो इस तरीके के हम लोग प्रपोर्शन लेकर के बात करने वाले हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसको रटने की कोशिश मत करना, कभी नहीं रट पाओगे क्योंकि इसमें कंडीशनल बेस बहुत सारा है। अच्छा होगा कि आप इसके कंसेप्ट पर फोकस करें। सबसे पहली चीज, आपको डिमांड एंड सप्लाई कर्व तो बहुत अच्छे से क्लियर है सभी बच्चों को। तो आप यहां पर क्या करो, सबसे पहले आप इसी को प्लॉट कर दो। ठीक है जी। जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं, मान लो मैं यहां पर ले लेता हूं डिमांड के लिए एक्स एक्सिस, डिमांड और सप्लाई एक्स एक्सिस पर दिखा देंगे, प्राइस हम लोग वाई एक्सिस पर दिखा देंगे। तो हमें यहां पर प्राइस रखना है वाई एक्सिस के ऊपर में, डिमांड एंड सप्लाई रखना है एक्स एक्सिस के ऊपर में। मैं केवल शॉर्ट में लिख देता हूं डी एंड एस, आप लोगों को तो पता है। अब देखिए यहां से आपको डिमांड वाला लाइन पहले ड्रॉ करना है, नेगेटिव स्लोप वाला, फिर पॉजिटिव स्लोप का ये सप्लाई कर्व। तो डिमांड कर्व का नाम दे दीजिए डी डी, सप्लाई कर्व का नाम दे दीजिए एस एस। और अब कह क्या रहा है उस पर ध्यान देना है
इतना तो आपको बनाना ही पड़ेगा हर डायग्राम में। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यदि मांग और पूर्ति में समान अनुपात में क्या हो जाए, तो यहां पर फोकस करिए जरा। कह रहा है समान अनुपात में दोनों में क्या हो गया, वृद्धि। समान अनुपात में दोनों क्या हो गए, बढ़ गए, तो बढ़ा दीजिए। बढ़ने की बात बोला ना, तो बढ़ा दीजिए। डिमांड बढ़ेगा तो यहां पर राइट वर्ड चला जाएगा अपने से, तो इसका आप नाम दे सकते हैं D1 D1। लेकिन क्या बोला था, समान अनुपात में। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है कि सेम प्रपोर्शन में, है ना। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है इन द सेम प्रपोर्शन। क्या बोला, इन द सेम प्रपोर्शन। तो यहां पर जितना आपने डिमांड को इंक्रीज किया हुआ है, बढ़ाया है, वृद्धि भी बोला है ना। तो यहां सेम प्रपोर्शन कैसे पता चलेगा, तो ये वाला गैप देखिए, पहले वाला डिमांड और बाद वाला डिमांड के बीच में गैप कितने का है, इन दोनों के बीच का गैप देखिए, गैप। वही गैप आपको लेकर के चलना है सप्लाई के साइड में। सप्लाई को भी क्या करना है, बढ़ा देना है, जैसे कि बोला है इंक्रीज करने के लिए। तो सप्लाई भी बढ़ा दीजिए लेकिन सेम प्रपोर्शन से। सप्लाई भी क्या करिए, बढ़ा दीजिए लेकिन सेम प्रपोर्शन से बढ़ाइए। ठीक है जी। तो यहां पर पहले वाला प्राइस यहां पर तय हो रहा था, मैं दूसरे कलर से ले लूं। पहले वाला डिमांड एंड सप्लाई यहां पर मिल रहे थे, ठीक है। बाद वाला हमारा जो है वो कैसे बना था उसको बाद में दिखाएंगे। यहाँ पर हमारी क्वांटिटी तय थी, ठीक है। अब हमारा जो है डॉटेड वाला यहाँ पर खींचा जाएगा। जैसे कि आप देखो नया वाला डिमांड और सप्लाई यहाँ पर मिल रहे हैं, तो प्राइस हमारा जो है यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि सेम प्राइस रह गया। क्या हो गया यहाँ पर, सेम प्राइस। देखिए सेम प्राइस पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर प्राइस है। ये आपका Q1 है अगर, तो ये Q2 हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर केवल Q लिखते हैं तो यहाँ पर Q1 लिख सकते हैं, नाम अपने हिसाब से देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वांटिटी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गया, लेकिन प्राइस हमारा सेम टू सेम रह गया, है ना। प्राइस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पर था, लिख दीजिए E1। बाद में यहाँ पर हो गया तो लिख दीजिए E2। अगर आप यहाँ पर D1 D1 रखते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद वाला को D2 D2 कर देना। यहाँ पर बाद वाले को, पहले वाले को S1 S1, बाद वाले को S2 S2 कर दो। इतनी सी बात किसी भी बच्चे को अगर समझने में दिक्कत है तो मुझे आप बताइए। देखो ओमराज तिवारी कह रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो पिछली क्लास आपको अभी 3-4 क्लास देखने की जरूरत होगी। तो क्यों 4 बार समझा देंगे, तो आपका ऊपर जाते हुए बनता है। हालांकि पर क्या 4 बार दोबारा क्यों 4 बार समझा देंगे, समझना है आपको। 2 बार क्या 4 बार समझा देंगे। यहां पर देखो इंग्लिश मीडियम से है, मैं एक बार फिर से बना देता हूं सेम डायग्राम। एक बार अगर समझ में आ गया तो तुम ऐसा डायग्राम 1000 बार प्लॉट कर दे सकते हो। लेकिन एक बार भी नहीं समझ में आया तो मे भी आपको कभी नहीं समझ में आएगा, ये भी गारंटी वाला होता है। इसलिए एक डायग्राम पर फोकस करना है, बार बार अलग अलग डायग्राम आएंगे उसकी चिंता आपको नहीं करना है, लाइन देखना है, लाइन में ही आपको जवाब मिल जाएगा। और ये सब्जेक्टिव अभी तक खैर मनाओ कि नहीं पूछा है, ऑब्जेक्टिव ही ज्यादातर पूछे हुए हैं आपके बिहार बोर्ड के अंदर में। एमसीक्यू ही पूछा हुआ है, यहां से एमसीक्यू रहता है, यहां से बताइए। तो जब तक ये रीजनिंग नहीं आता आपको, आप इसका एमसीक्यू सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एक डायग्राम पर फोकस करना है। एक डायग्राम भी अगर आपने सीख लिया तो उसी से आपके हजारों डायग्राम बन जाएंगे, ठीक है। हमने क्या किया प्रैक्टिस के लिए, यहां पर बहुत सारे एमसीक्यूज रख दिया है आज की क्लास में। तो जैसे आप लोगों के पास एक कंप्लीट नोट्स जाएगा ना, प्रैक्टिस पहले ही कर लेना, ठीक है, ताकि जब हम लोग एमसीक्यूज का सेशन करेंगे उस दौरान आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए हमने कई सारे डायग्रामेटिक एमसीक्यूज रखे हुए हैं, तो ये सब समझे हुए रहेगो तभी बना पाओगे। तो यहाँ पर फाइनल जो आप आते हैं कंक्लूजन्स के ऊपर में, कह रहे हैं कि मांग और पूर्ति दोनों में समान अनुपात से वृद्धि हो तो संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। रिजल्ट कहां दिख रहा है हमें, रिजल्ट में ये बोला है कि संतुलन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता।
लो जी, यही तो आपसे एमसीक्यू में जवाब पूछेगा, यही पूछेगा आपसे कि जब मांग और पूर्ति दोनों समान अनुपात में वृद्धि हो तो संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, एमसीक्यू में पूछेगा कि जब मांग और पूर्ति दोनों में समान अनुपात से वृद्धि हो तो संतुलन कीमत में क्या असर पड़ेगा। तो कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कीमत देखोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम रह गया है ना, क्योंकि मांग और पूर्ति दोनों समान अनुपात से बढ़ गया था। मतलब जितना एक्स्ट्रा डिमांड हो रहा था मार्केट के अंदर में, उतना एक्स्ट्रा सप्लाई भी किया जा सका आसानी से, तो प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस बिल्कुल सेम टू सेम बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो बोला इफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना, इफ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन द इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट या फिर अनचेंज्ड, द इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन अनचेंज्ड, कि हमारी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, वाइल जबकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज हुए थे, तो वही लिखा है कि संतुलन की मात्रा क्या होती है, केवल बढ़ जाती है। बात हो गया खत्म। तो जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर हमने हाईलाइट भी कर दिया है। ठीक है, बीच होगी, क्योंकि ये टॉपिक एक समझना है, हजार है तो यहां पर हजार नहीं समझना आपको, एक ही टॉपिक समझना है और एक ही से आपको बार बार यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। अब यहां पर मैंने जो है कई तरह के क्वेश्चंस करवाए थे, एक रुको मैं उसी टाइप का क्वेश्चन ले आता हूं जैसे मैंने करवाए हैं, अभी अभी जैसे करवाया वैसे ही ले आता हूं, रुको। लो जी, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा मैंने अभी करवाया, ये पेपर के अंदर वैसा ही आता है। तो लो जी, क्वेश्चन आ गया आपके, क्वेश्चन रीड करिए जरा। कह रहा है कि व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज एट द सेम रेट, रेट बोले प्रपोर्शन बोले कोई बात नहीं, सेम चीज है, परसेंटेज भी बोल सकता है यहाँ पे, तो दोनों डिमांड एंड सप्लाई सेम प्रपोर्शन से क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, सेम प्रपोर्शन से, व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम प्राइस। इतनी सी बात भी ध्यान रख सकते हो कि डिमांड और सप्लाई दोनों सेम रेट से बढ़े चाहे सेम रेट से घटे, उस स्थिति में इक्विलिब्रियम प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड सप्लाई सेम रेट से बढ़ जाए, डिमांड और सप्लाई सेम रेट से घट जाए, वैसे हालात में, वैसे सिचुएशन में इक्विलिब्रियम प्राइस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है, बताओ इतनी सी बात समझ में आई है। कह रहे कि जब किसी वस्तु की मांग और पूर्ति समान अनुपात में बढ़ती है, समान दर से बढ़ती है, तो संतुलन कीमत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, देयर इज नो चेंज इन प्राइस। ठीक है, सो ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। लगभग लगभग 70% के आसपास के बच्चों की कहानी ठीक है, उसके बाद का पता नहीं, 30% जो है वो यहां पर अभी भी नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, अगला मैं ले लेता हूं, शायद यहां पे समझ में आ जाए, शायद यहां पे समझ में आ जाए, सब अलग अलग नहीं है, इतनी सी बात ध्यान रखना, थोड़ा बहुत तो कंडीशन के बेस पर अलग होगा ना मेरे भाई, बस यहां पर बातें क्या है वो बाद में देखना है, पहले तो आपको डिमांड और सप्लाई कर्व पर ध्यान देना है, जो आप शुरुआत में दोनों को क्रॉस करवा रहे हैं, वो आपको बनाना ही पड़ेगा शुरुआत में। तो पहले हम लोग उसी को प्लॉट कर लेते हैं, मान लो यहां पर हमने रखा है एक्स एक्सिस, ठीक है जी, एक्स एक्सिस रखा, फिर हमने रखा वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर क्या रहता है, हमेशा से आप रखोगे प्राइस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या रहता है, डिमांड एंड सप्लाई, डी एंड एस लिख दिया उतना काफी है। अब जरा यहां पर दीजिए डिमांड लाइन, इसको नाम दीजिए D1 D1, यहां पर सप्लाई वाली लाइन खींचिए, नाम दे दीजिए S1 S1, इसका नाम क्या रहेगा, S1 S1, दोनों मीट कर रहे हैं जहां पर उसका नाम है इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन का बिंदु। फिर आप एक्स एक्सिस के साइड में ले आएंगे इसको, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, यहां पर सारी चीजें हो गई है फिक्स, थोड़ा सा प्राइस वाला ऊपर जाएगा, चलो हटा ही देते हैं इसको भाई, दोबारा खींच लेते हैं।
थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। कंडीशन में क्या कह रहा है इस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जब मांग और पूर्ति दोनों समान अनुपात में क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। ठीक है, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन, सेम प्रपोर्शन से डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रहे हैं, सेम प्रपोर्शन से हमारा डिमांड एंड सप्लाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन या फिर सेम रेट, रेट बोलो, परसेंटेज बोलो, प्रपोर्शन बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज हुआ इन द सेम प्रपोर्शन, द इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। क्योंकि डिमांड और सप्लाई फिर से कम हुआ है, यहां पर दोनों के दोनों कम हुए हैं सेम रेट से, रेट सेम है घटने का दोनों का, तो इस वजह से यहां पर प्राइस पर फिर से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। लेकिन जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, जो संतुलन की मात्रा है, वो हमारा यहां पर घट जाएगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों घटे हैं। तो डिमांड और सप्लाई दोनों घटा है सेम रेट से, इसलिए प्राइस हमारा अनचेंज्ड रहेगा, प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संतुलन कीमत में कोई भी असर नहीं होता है। लेकिन संतुलन की मात्रा जो है घट जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। बात खत्म। तो आइए जरा अब हम लोग इसी का अभ्यास करें। पहले तो डिमांड घटा दीजिए। ठीक है, डिमांड हमने क्या किया, पहले इधर था, अब डिमांड लाइन लेफ्टवर्ड कर दिया, यानी कि घट गया डिमांड हमारा, डिमांड हमारा क्या हुआ, घट गया। तो जितना गैप आपने रखा है D1 से D2 के बीच का, ये वाला जो गैप दिख रहा है, वही सेम गैप आपको सप्लाई में भी रखना है। सप्लाई को भी क्या करेंगे, आप घटा देंगे, घटाएंगे तो इधर जाएगा सप्लाई वाला लाइन, समझ आ रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे S2, यहां पर लिखेंगे भी S2, और ये जो स्पेस था D1 से D2 का, उतना ही स्पेस है S1 से S2 का। तो देखिए अब दोनों डिमांड और सप्लाई वाला लाइन डॉटेड वाला यहां पर मिल रहा है, इसलिए यहीं से एक हम एक्स एक्सिस के साइड में लाइन खींचेंगे, जहां पर कह देंगे कि हमारा जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। बोला ना, संतुलन मात्रा घट जाती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन प्राइस पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ा, प्राइस जो पहले था अभी भी वही प्राइस हमारा मेंटेन रहा, यानी कि संतुलन कीमत पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन अनचेंज्ड। अब बता दीजिए, अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? रिजल्ट आएगा वो जो तुम एग्जाम में, तो इतना हड़बड़ाओगे तो कैसे होगा, ये बैच है भाई, बैच के अंदर में कहानी ऐसे ही चलेगा। तुम डायरेक्ट क्या होगा, बढ़ गया है, चेंज कर देता हूं, लो थोड़ा सा तो मैं यहां पर हल करने के लिए, एक भी एमसीक्यूज तुमसे नहीं बन पाएगा, एक भी नहीं बन पाएगा, एक भी नहीं, इसमें चेंज कर देता हूं, लो थोड़ा सा, लो क्वेश्चन बनाना जरा, इसका हल करना, देखना कितने परसेंट बच्चे जवाब दे पाते हैं। प्रपोर्शन परसेंटेज पता चल जाएगा तुम्हें, कितना परसेंटेज रिजल्ट दे पाते हो। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड अब क्या हुआ है, बढ़ गया है, बट सप्लाई रिमेन अनचेंज्ड, सप्लाई जो कोई चेंज नहीं हुआ। व्हाट हैपेंस टू द इक्विलिब्रियम प्राइस, क्या होगा बताइए। कह रहे जब वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, मांग तो बढ़ गया लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बेचारा पूर्ति जहीं का तहीं है अभी भी, तो संतुलन जो वो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। हम एमसीक्यूज करवाने के लिए क्लास में नहीं आते, हम आते हैं तुम्हें कंसेप्ट सिखाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि तुम आओगे। एमसीक्यूज अच्छा होगा तो एमसीक्यूज करवाएंगे पहले, थ्योरी जरूरी है, नहीं बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बेस्ट चीजें ही लाऊंगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, एमसीक्यूज अच्छा होगा तो एमसीक्यूज करवाएंगे पहले, थ्योरी जरूरी है तो थ्योरी करवाएंगे पहले। अब इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं पता कि आंसर क्या होगा, बिना देखे हम कैसे बना सकते हैं, रट्टा थोड़ी मारना है। तो यहां पर मैं लेकर के आता हूं, सबसे पहले डायग्रामेटिक जवाब दूंगा मैं आप लोगों को। ये ले लीजिए एक्स एक्सिस, फिर ले लीजिए आप वाई एक्सिस, फिर हमने यहाँ पर प्राइस रख दिया। ठीक है, रट्टाबाजी नहीं करना है कि क्या होगा, अभी मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा बाद में, जब एमसीक्यू सेशन वगैरह करवाएंगे तब। तो यहां पर रख दीजिए पहले D1, फिर सप्लाई के लिए आप रख दीजिए यहां पर S1, ये चेक करना पड़ेगा ना,
तब तो सही जवाब दे पाओगे। अब इसमें से हमें चेंज लेकर के आना है। क्या करना है? वस्तु की मांग में हो जाती है वृद्धि, तो मांग दीजिए बढ़ा। कितना स्पीड से कितना रेट से वो नहीं बोला यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बढ़ा दीजिए। लेकिन पहले का जो संतुलन था वो अगर आप ध्यान दें तो पहले संतुलन का मात्रा यहां पर था, ठीक है, संतुलन की मात्रा पहले यहां पर था, सॉरी ये वाला था, जिसको आप OQ1 बोल दो, O से लेकर के Q1 तक। आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस था वो यहां पर था, ठीक है। इतनी सी बातें तो तय थी पहले से ही। अब डिमांड क्या हुआ है? बढ़ गया है। जैसे कि बोला जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, बेचारा पूर्ति वाला लाइन जहीं का तहीं रह जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि संतुलन कीमत में क्या परिवर्तन होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा अगर हमारा डिमांड इंक्रीज हुआ है, सप्लाई पर कोई चेंज नहीं आएगा। तो बताइए इक्विलिब्रियम का प्राइस क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे कि सप्लाई वाला लाइन पहले जैसा ही रह गया, सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं है। डिमांड हमारा पहले यहां पर था, अब डिमांड हमारा बढ़ के यहां पर हो गया है। तो नया वाला डिमांड सप्लाई को यहां पर काट रहा है, नया वाला डिमांड ये सप्लाई वाला लाइन को यहां पर काट रहा है इस बिंदु पर। तो यहां से लेकर के आप नीचे ले आइए तो पता चल जाएगा आपको इक्विलिब्रियम का क्वांटिटी, कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुआ है? बढ़ गया है, संतुलन की मात्रा बढ़ा है। हमें पूछा है संतुलन कीमत, तो संतुलन कीमत पर ध्यान दीजिए, यहां से वाई एक्सिस में ले आइए तो आपको पता चल रहा है कि संतुलन का कीमत क्या हुआ है? पहले की अपेक्षा बढ़ गया है। तो इक्विलिब्रियम यहां पर होगा E2 बिंदु पर। बताइए संतुलन कीमत में क्या असर पड़ेगा? वही पूछा जाता है ना, संतुलन कीमत में क्या असर पड़ेगा? तो वृद्धि होती है, देखो प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया। तो यहां पर आपको ऑप्शन टिक लगाने हैं इस प्रकार से, ऑप्शन बी। ये लो जवाब। 45% बच्चे मात्र जवाब दे पाए इस क्वेश्चन का। ये है तुम्हारा कंपटीशन का लेवल। ये सारा एमसीक्यू तुम्हारे हमारे क्वेश्चन क्लास से ही मैच कर जाएगा, तुम्हें एक्स्ट्रा किसी किताब की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो। डायरेक्ट एमसीक्यूज हमारे बिहार बोर्ड के अंदर छप जाते हैं, डायरेक्ट जैसे मैं दे रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वही हूबहू छप जाता है। फिर पल्लवी दो, नेटवर्क पर चेंज, चाहे तो सेम प्रपोर्शन से हमारा डिमांड बढ़ेगा। में नेटवर्क कैसा कि नेटवर्क बेस्ट है तो आपके यहाँ पर पॉल पहुंच जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये हैवी लोड लेता है थोड़ा सा, ठीक है, समझ पा रहे होगे। आइए इधर, अब हमें जो है फिर से दो कंडीशन पर आना है। समान अनुपात वाला में तो देख लिए कि अगर हमारा डिमांड एंड सप्लाई सेम प्रपोर्शन से बढ़ेगा या डिमांड एंड सप्लाई सेम प्रपोर्शन से घटेगा, so there will no change in equilibrium price, there will be no change in equilibrium price, यानी कि संतुलन मूल्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना है। नो चेंज, चाहे तो सेम प्रपोर्शन से हमारा डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाए, चाहे तो सेम प्रपोर्शन से डिमांड एंड सप्लाई घट जाए, तो वहां पर हाँ, तो वहां पर आपके जो वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन अब आते हैं, थोड़ा सा कंडीशनल क्वेश्चन नया आ गया कि व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई चेंज इन अनइक्वल प्रपोर्शन। यहां पर भी दो डायग्राम है कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों अनइक्वल प्रपोर्शन से चेंज होगा। बताओ अनइक्वल यानी हो सकता है डिमांड तेजी से बढ़ जाए, तो देखें जरा यहां पर कह रहा है कि जिस अनुपात से मांग में वृद्धि होती है, जिस रेट से आपका डिमांड बढ़ता है उससे कम अनुपात में पूर्ति में वृद्धि हो। वृद्धि तो दोनों हो रहा है, डिमांड भी जा रहा है, सप्लाई भी जा रहा है। जैसे कि हम मान लो चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, अब सेम डायरेक्शन में कोई दूसरा आदमी ऐसे जा रहा है, मान लो भागम भाग करके, ठीक है, जल्दी चला गया, तो यहां पर जो है वो दोनों जा तो रहे हैं, यानी दोनों बढ़ तो रहे हैं, लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है ना। ज्यादा स्पीड किसकी है? तो बोला जिस अनुपात में मांग में वृद्धि होती है उससे कम अनुपात में पूर्ति में वृद्धि हो, यानी पूर्ति धीमी गति से बढ़ेगा, तो संतुलन कीमत और मात्रा दोनों क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। देखते हैं जरा कैसे। थ्योरेटिकली तो डायरेक्ट बोल दिया कि बढ़ जाएंगे, नॉमरिकल या फिर डायग्रामेटिक ट्राई करो इसका।
क्या होता है देखते हैं। प्राइस रखो आप वाई एक्सिस पर, डिमांड एंड सप्लाई रखो एक्स एक्सिस पर। डिमांड का लाइन यहां से खींच लो डी डी, जैसे ये D1 नाम दे दो। आप लोग साथ साथ में प्रैक्टिस ही नहीं करते हो, केवल क्लास में बस बैठना है आप लोगों को और कुछ नहीं, है ना। हमने बोला है कि जहां जहां मैं पेन चलाऊं जैसे जैसे वैसे वैसे साथ साथ में किया करो, इससे दिमाग में फिट होता है चीजें। नहीं करते हो तो नहीं सीख पाओगे जल्दी, कभी ना कभी तो आपको पेन पेपर लेकर के काम करना ही पड़ेगा। ये देखो हमारा जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुआ, अब इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ। यहां पर नाम दे दीजिए P1, ये नाम दे दीजिए Q1। अब हमारा देखना यहां पे बोला जिस अनुपात में मांग में वृद्धि हो उससे कम अनुपात से पूर्ति में वृद्धि। वृद्धि तो दोनों हो रहा है, डिमांड भी सप्लाई भी, लेकिन पूर्ति में ध्यान से सुनिए, पूर्ति में कम दर से वृद्धि हुआ है। तो वृद्धि पहले हम डिमांड में कर रहे हैं, कर दिया हमने वृद्धि, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा वृद्धि रखना है, नहीं चौड़ा और ज्यादा कर देंगे हम। यहां पर हमने नाम दे दिया D2 मान लो, ठीक है। अब सप्लाई भी हमारा बढ़ेगा, सप्लाई वाला लाइन ये है S1 अब सप्लाई भी क्या हो गया हमारा, बढ़ गया। लेकिन देखोगे S1 और S2 के बीच में गैप हमने कम रखा है, यानी ये वाला गैप हमने कम रखा हुआ है, जबकि डिमांड वाला लाइन में देखोगे तो ये गैप ज्यादा रखा हुआ है। तो इसी वजह से यहां पर अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दोनों डिमांड सप्लाई यहां पर मिल रहे हैं, ये हमारा E2 हो गया इक्विलिब्रियम, यहां से हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया Q2। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस हमारा लो, थोड़ा सा प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, थोड़ा सा प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि मार्केट में सप्लाई से ज्यादा डिमांड बढ़ गया था। डिमांड करने वाले लोग ज्यादा डिमांड करने लगे, सप्लाई करने वाले ने भी बोला कि हाँ हाँ बढ़ जाएगा, उतना जरूरी है, सप्लाई बढ़ जाएगा, लेकिन वो लोग सप्लाई उतना नहीं बढ़ा पाए। मतलब यहां पर जीत कौन गया, एक तरीके से जीत गया है आपका डिमांड करने वाला, डिमांड करने वाले लोग ज्यादा पहुंच गए मार्केट के अंदर में, सप्लाई वाले भी नया आए, नई मात्रा आई, सप्लाई हुई मार्केट के अंदर में, लेकिन उतना नहीं हुआ। तो यहां पर कह सकते हैं इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गया है, प्राइस भी बढ़ा है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। क्या ये वाली बात समझ में आई है, बताओ क्या बोला था, इफ इंक्रीज सॉरी इफ द इंक्रीज इन सप्लाई इज प्रोपोर्शनेटली लेस देन द इंक्रीज इन डिमांड, कि डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई हमारा ज्यादा प्रपोर्शन से सॉरी कम प्रपोर्शन से इंक्रीज हुआ था, डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई जो वो कम रेट से चेंज आया था, कम रेट से क्या हुआ था, वृद्धि हुआ था। बढ़ा तो दोनों, लेकिन सप्लाई धीमी गति से बढ़ा, स्लो था, उसका रेट कम था। कह रहे हैं कि बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज, दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया, संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा दोनों बढ़ जाती है। स्पष्ट हो गया ये जानकारी, स्पष्ट हो गया है ये जानकारी, बताओ कि बात एक दूसरे को सपोर्ट कर सको, लिखा था बस। ये कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन की गलत तकलीफें आएगी ही आएगी लाइफ में, एक एक जो के अंदर खूब ज्यादा हो तक नहीं कर रहा है। यहां पर जो वो कई सारे अलग अलग डायग्रामेटिक अभ्यास आपको साथ साथ में करने, जो बच्चा देखो अभी तक नहीं कर रहा है, अब करने तो शुरू कर दो, अभी से तो डायग्रामेटिक अभ्यास करना शुरू करो, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, यूपी बोर्ड के अंदर भी, बिहार बोर्ड के अंदर भी, झारखंड बोर्ड के अंदर भी, है ना। बिल्कुल हलवा तो मत समझो। इफ द सप्लाई इंक्रीजेस, सप्लाई क्या हुआ है, दोबारा से देखिए यहां पर सप्लाई क्या बोला, इंक्रीजेस, ठीक है जी, एट ग्रेटर रेट, यानी कि सप्लाई जो है वो ज्यादा तेजी से क्या हुआ है, बढ़ गया है, सप्लाई खूब ज्यादा हो गया मार्केट के अंदर में, किसके कंपैरिजन में, कह रहा है कि ग्रेटर देन द इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड भी इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं है, डिमांड भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन सप्लाई ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो गया। जैसे गर्मियों के दिनों में कई बार क्या होता है, गर्मियों के दिनों में कई बार क्या होता है कि डिमांड तो बढ़ा आइसक्रीम का,
लेकिन सप्लाई करने वाले लोगों ने खूब ज्यादा सप्लाई कर दिया आइसक्रीम, इतनी आइसक्रीम सप्लाई कर दिया कि डिमांड करने वाले लोग उतना है ही नहीं। अंकल आइसक्रीम देना, आसानी से दे रहे हैं, अंकल आइसक्रीम देना, आसानी से दे रहे हैं। अंकल और आइसक्रीम है क्या, खत्म हो गया? नहीं बेटा, काफी है अभी। तो समझ पा रहे हो, यहां पर सप्लाई काफी तेजी से बढ़ गया है। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, अगर सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ा दिया जाता है मार्केट के अंदर में, तो भैया दाम तो लोगों का घटेगा ही घटेगा। लोग अच्छा खासा दाम देना नहीं पसंद करेंगे, और बेचने वाला भी सोचता है यार ये खराब हो जाएगा, इसको तो सस्ता करके बेचना ही पड़ेगा अब। तो वैसे हालात में सोचो, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो जाता है, जो दाम है वस्तु का वो घट जाता है। एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस, क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ा है ना, सेम बात, दोनों तो इंक्रीज हुआ था, इसलिए क्वांटिटी भी इंक्रीज होगा, स्वाभाविक सी बात है। इधर भी देख लीजिए, कह रहा है कि जिस अनुपात से मांग में वृद्धि होती है, जिस अनुपात से मांग में वृद्धि होती है, यदि उससे यधिक अनुपात में, क्या बोला, यधिक अनुपात में पूर्ति में वृद्धि हो, पूर्ति में भी वृद्धि हुआ लेकिन पूर्ति में यधिक अनुपात से वृद्धि हो गया, तो संतुलन कीमत हमारा क्या हो जाएगा, घट जाती है। संतुलन कीमत क्या होती है, घट जाती है, और संतुलन मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। संतुलन यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस घट जाता है और क्वांटिटी हमारा जो है बढ़ जाता है। इसको देखो, अभी हमारे साथ में प्रैक्टिस कर लो, पेन पेपर निकाल लो और साथ साथ में प्रैक्टिस कर लो। पहले आप एक्स एक्सिस बनाओ, ठीक है जी, और इसमें लिख दो कि डिमांड एंड सप्लाई के लिए हमने एक्स एक्सिस लिया है। फिर वाई एक्सिस ले लो, वाई एक्सिस पर रख दो यहां पर प्राइस। डिमांड के लिए आप लाइन खींच लो डी डी, डी1 डी1। एक सेकेंड, हाँ जी पैसा बांट रही है कौन आया था पैसा बांटने वाला, किन्हीं को चाहिए क्या? D1 हमारा डिमांड है एंड S1 हमारा क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। दोनों आपस में यहां पर मीट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा इक्विलिब्रियम यहां पर होगा। अब हमने एक्स एक्सिस के साइड में यहां पर ले लिया है क्वांटिटी इक्विलिब्रियम वाला, और यहां पर आ जाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। अब बताइए जरा, क्या बोल रहा है उस पर फोकस करिए, क्या बोल रहा है उस पर फोकस करिए, क्या बोल रहा है उस पर चिंता करिए। यहां पर बोला है कि जिस अनुपात में मांग में वृद्धि होती है, उससे यधिक अनुपात में पूर्ति में वृद्धि होती है। पूर्ति ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, सप्लाई भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा, लेकिन सप्लाई तेजी से बढ़ेगा। तो डिमांड हमने बढ़ा दिया, मान लो यहां पे रखा है D2 अब जिस अनुपात से क्या बोला था, डिमांड बढ़ा है, उससे ज्यादा तेजी से सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई ज्यादा तेजी से बढ़ा दो यहां पर लो। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता होगा कि ज्यादा तेजी कहां हुआ। अरे भैया यहां पर देखो, पहले वाला लाइन ये था सप्लाई का, अब यहां पर ये वाला लाइन दे दिए, देखो कितना चौड़ा है यहां से यहां के बीच का गैप, यहां से गैप का देखो तो गैप कितना ज्यादा है। तो इतनी ज्यादा जो है गैप आ गई है, इसलिए बोल रहे हैं इसको ज्यादा रेट है ये, है ना। डिमांड वाले में देखो, एक बेचारा यहां पर डिमांड लाइन है, यहां पर है, तो डिमांड वाले के बीच में कम गैप रखा हमने, एंड सप्लाई वाले के बीच में हमने गैप ज्यादा कर दिया, देखो, है ना। तो इसलिए यहां पर नाम दे दीजिए S2 अब दोनों लाइन यहां पर आकर के मिला, इसलिए नाम दे देंगे हम E2। अब यहां से आप जो है एक्स एक्सिस में खींच लीजिए एक लाइन, आ जाएगा ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब प्राइस के साइड में लेकर के जाइए, तो आ गया यहां पर प्राइस पहले की अपेक्षा कम हो गया। तो वही बोला था ना, संतुलन मूल्य कम हो जाती घट जाती है, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो जाता है, देखो घट गया, लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाती है तो देखो बढ़ गया, बात खत्म। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कंडीशन बोल रहा है उसी कंडीशन के बेस पर डायग्राम बना रहा हूं। लेकिन आप लोगों से पूछेगा तो MCQ, तो हम दो निशाने लगा रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि एक तो हमारा थ्योरेटिकली अगर पूछेगा तो हमने वो कर दिया है,
अगर हमें मान लीजिए कि यहां पर पूछेगा एमसीक्यू तो भी अपना हो जाएगा, क्योंकि अगर समझे हुए रहेंगे तो एमसीक्यू बना लेंगे आसानी से। और एमसीक्यू के लिए चिंता ही नहीं करना है, बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों को चैप्टर वाइज तो लास्ट लास्ट लेक्चर में होता ही है, साथ साथ में क्लास के दौरान भी एक दो जो एमसीक्यूज करवाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी करवाते हैं। कैसा बन गया? ज्यादा स्पेस रख देना, सप्लाई वाला पहले और सप्लाई वाला बाद, मैं तो ज्यादा घटा हुआ हो। चलो जी, एक दो और आपको अभ्यास में करवा देता हूं, ठीक है? वैसे तो दो डायग्राम और बन सकते हैं इसमें, तो दोनों ले लेते हैं हम। कह है कि इफ द सप्लाई डिक्रीजेज, अब देखो सप्लाई घट रहा है, अब स्पीड भी जरा चेक कर लीजिए इसकी, तेज है या कम है। कह रहा है कि इफ द सप्लाई डिक्रीजेज बाय अ स्मॉलर प्रपोर्शन, सप्लाई तो घटा, थोड़ा सा ही घटा, घट गया इस बार सप्लाई, थोड़ा सा घट गया है। देन द डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड भी डिक्रीज हुआ है, लेकिन सप्लाई जो है वो कम घटा हुआ है, डिमांड इसका मतलब ज्यादा घटा हुआ होगा, सही बात है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल होगा, फिर से हमारा प्राइस यहां पर क्या होने वाला है, फॉल हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों होगा ऐसा मैं बताता हूं अभी आपको। अब यहां पर पहले हम लोग डायग्राम प्लॉट करते हैं। डायग्राम के लिए हमें जो वो यहां पर देखो, इस बार देखते हैं कौन सबसे पहले डायग्राम बनाता है। ये हमारा रहा डिमांड एंड सप्लाई, फिर हमारा जो वो यहां पर आ चुका है प्राइस, वस्तु का कीमत बोलो, मूल्य बोलो, जो भी बोलना है बोल सकते। फिर से हमने डिमांड लाइन खींच दिया है, इसका नाम रहेगा D1 D1। सप्लाई वाला लाइन खींच दिया है, इसका नाम दे दीजिए S1 S1। कोई डिफिकल्टी नहीं है भाई, एक बार रीजनिंग तो करके देखो, मजा आएगा इसमें आपको। आप लोगों तो मैं पढ़ा रहा हूं, सोचो मैं 12th में नहीं पढ़ा, खुद से इसको जो बार बार सीखा, कैसे सिखाऊंगा उसमें, मेहनत तो लगी होगी मुझे भी। तो यहां पर आप रख दीजिए प्राइस, यहां पर रख दीजिए आप क्वांटिटी। इसमें देखो क्या बोला था उसके हिसाब से ही चलेंगे, इसको मैं अंडरलाइन भी कर लेता हूं। कह रहा है कि जिस अनुपात में मांग में कमी होती है, स्वाभाविक सी बात है, मांग में क्या करना है, कमी करना है, ठीक है जी, कमी कर दो, ठीक है, कमी हमने कर दिया, ठीक है। थोड़ा ज्यादा ही कमी कर दिया हमने डिमांड में, क्यों किया है मैं दिखाता हूं, ऊपर में कंडीशन बोला है। कह रहा है कि उससे कम अनुपात में पूर्ति में कमी होती है, पूर्ति में भी कमी आएगा, लेकिन जितना तेजी से कमी आया है डिमांड में ना, देखो डिमांड तेजी से घट गया, काफी ज्यादा स्पेस हो गया, पहले वाला डिमांड और बाद वाला डिमांड के बीच में स्पेस देखो ज्यादा है, तो डिमांड में तो कमी आया, तेजी से कमी आया, और सप्लाई में भी कमी आएगा, तो सप्लाई वाला लाइन ये है, कमी होगा तो सप्लाई ऊपर की तरफ इधर खींचेंगे। लेकिन इस बार आप देखोगे तो यहां पर जो हमारा सप्लाई वाला लाइन है वो है S2 S2, और दोनों अब यहां पर मिल रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई, तो इसलिए यहां से एक्स एक्सिस के साइड में जब लाइन खींचेंगे तो पता चलेगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जिसका नाम हम दे देंगे Q2, इस पॉइंट का नाम रहेगा E2, और अगर प्राइस की बात किया जाए तो यहां से खींच लेंगे प्राइस के लिए इधर, तो ये हो गया हमारा P2, यानी कि प्राइस क्या हो गया, घट गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो गया, घट गया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जिस अनुपात में मांग में कमी होती है, ठीक है जी, मांग में कमी होती है, उससे कम अनुपात में पूर्ति में कमी होती है, ये भी बात सही है। संतुलन मूल्य क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है जी, घट गया, तथा संतुलन मात्रा में भी कमी हो जाती है, लो जी, संतुलन मात्रा भी कम हो गया। तो यहां पर आपके डायग्राम हो गए क्लियर। क्या बोला, इफ सप्लाई डिक्रीजेस बाय अ स्मॉलर रेट या फिर स्मॉलर प्रपोर्शन, देन द डिक्रीज इन डिमांड, कि डिमांड जितनी तेजी से घट जाता है सप्लाई भी घटेगा, लेकिन सप्लाई स्मॉलर प्रपोर्शन से घटेगा, कम घटेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो जाएगा, संतुलन का मूल्य घट जाएगा, जैसे कि डायग्राम में दिखा दिया, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हमारा घट जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आल्सो डिक्रीजेस। क्या ये वाली बात समझ में आई है? बन गया, अंकित कह रहा है बन गया। बाकी बच्चे बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है सूरज, प्राइस डिक्रीज एंड क्यू आल्सो डिक्रीज, ठीक है, थोड़ा गलत हो गया, कोई नहीं, प्रयास नहीं,
उसके बाद किताब छोड़ दिया, फिर कह रहा हूं अगर कंडीशन ये हो जाए, मैं खुद से कंडीशन, छोटा वाला मार्कर आता है, मैं बार बार कॉपी पर करता था तो भाई पेज भी है ना। मैं जब 12th में था, पता है कितनी बार मैंने गलती करी थी इस चीज में। मैं बार बार कॉपी पर करता था तो भाई पेज भी खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो फिर मैंने क्या करा था, व्हाइट बोर्ड ले लिया था। व्हाइट बोर्ड और छोटा वाला मार्कर आता है, बस उसी से बार बार प्लॉट करता था। अच्छा ऐसे हो गया। उसके बाद किताब छोड़ दिया, फिर कह रहा हूं अगर कंडीशन ये हो जाए, मैं खुद से कंडीशन बनाता था फिर, अगर कंडीशन ये हो जाए तो क्या होगा, अगर कंडीशन ये हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, मजा आता था। फिर एक बार पूरी कॉपी में लगभग लगभग 16 डायग्राम प्लॉट किए एक साथ में, बिना थ्योरी लिखे। और फिर वो उसको मैं 3 से 4 बार ऐसे समझा कि हाँ इस कंडीशन में ये हुआ, इस कंडीशन में ये हुआ। तो हमने क्या किया एक हमारे जो है वो बड़े भैया हैं, मतलब, तो उनको मैंने दिखाया। मैंने कहा आपने तो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, बताइए जरा कंडीशन में क्या हो रहा है। अरे हमको क्या पता कंडीशन में क्या हो रहा है, ये तो खाली डायग्राम सेम लग रहा है सब। तो ऐसे वाले आप लोग भी कर सकते हो किसी से मजाक मजाक में, है ना। एक साथ में सारा डायग्राम प्लॉट कर देना बिना कंडीशन दिखाए, बस डायग्राम केवल रहना चाहिए। कर लो किन्हीं से मस्ती मजाक, है ना। बताइए किस डायग्राम में क्या बता रहा है। एक ग्रेटर परपोर्शन। एक ही बचा हुआ है हमारे पास, कंडीशन है वो, कंडीशन एक ही बचा हुआ है। देखो जरा ध्यान से, इफ द सप्लाई डिक्रीजेस बाय अ ग्रेटर परपोर्शन, सप्लाई डिक्रीज तो हो गया लेकिन ज्यादा तेजी से, डिमांड भी डिक्रीज होगा लेकिन कम, इक्विलिब्रियम प्राइस यहां पर राइज होगा। क्यों भैया, आप लोग देख रहे होगे। एक चीज यहां पर गौर करना, मैं लास्ट में आप लोगों को एक बहुत जबरदस्त चीज देने वाला हूं, याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं तो। ट्रिक दे दूंगा, नहीं तो फिर एमसीक्यूज करेंगे ना उस दिन दे दूंगा, पक्का उस दिन दे दूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, सप्लाई डिक्रीज हो रहा है बाय ग्रेटर प्रपोर्शन, ज्यादा तेजी से सप्लाई घट गया, डिमांड भी डिक्रीज हो रहा है। तो बताइए जरा, इक्विलिब्रियम प्राइस राइज होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्यों, क्योंकि सप्लाई करने वाले लोग ज्यादातर सप्लाई कर ही नहीं रहे हैं, सप्लाई हमारा बहुत तेजी से घट गया है, मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं है, और डिमांड करने वाले तो थोड़ा सा ही डिमांड घटाए हैं, मतलब अभी अच्छा खासा डिमांड अभी भी हो रहा है। तो इसलिए प्राइस तो बढ़ेगा ही ना, डिमांड करने वाले तो ज्यादा घटे नहीं, वो लोग तो डिमांड किए जा रहे हैं अभी भी। वाइल द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, तो यहां पर देखिए जरा कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। जिन बच्चों को यहां पर लग रहा था एक बार और करने की जरूरत है, साथ साथ में हमारे साथ अभ्यास करिए, साथ साथ में ही अभ्यास कर लो भैया। ये रहा हमारा डिमांड एंड सप्लाई, ये हमारा रहा प्राइस, ठीक है। अब हम लोग जो है यहां पर डिमांड एंड सप्लाई लाइन खींच लेते हैं। पहले हमने डिमांड का लाइन खींचा, नाम रख दिया D1, ये सप्लाई वाला लाइन खींचा, नाम रख दिया हमने S1। देखो यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में, एक सवाल रहेगा ऑब्जेक्टिव में। अभी तक तो सब्जेक्टिव नहीं पूछा है, अच्छी बात यही है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को वट लग जाता है, बना ही नहीं पाते हैं। रटने की कोशिश करते हो तो रटना मत, सीखिए। लेक्चर दोबारा देखने का मन करे देख लेना, बट साथ साथ में सीख लीजिए। इतना तो बना लोगे सब कोई। बोला जिस अनुपात में मांग में कमी होती है, क्या बोला, जिस अनुपात में मांग में कमी होती है, यदि उससे अधिक अनुपात से पूर्ति में कमी हो जाए तब क्या होगा। पूर्ति में ज्यादा तेजी से कमी कर देना है, तो देखो जी दोनों में कमी ही करना है हमको। तो सबसे पहले डिमांड में हमने कमी कर दिया, है ना। देखो डी हमारा पहले ये था D1, बाद में ये हम लोग D2 बना रहे हैं, दोनों के बीच का स्पेस काफी कम हमने रखा हुआ है, क्योंकि सप्लाई जो है यहां पर, सॉरी, क्योंकि सप्लाई जो यहां पर है वो अधिक अनुपात में घट जाएगा, अधिक अनुपात में पूर्ति में कमी होती है, पूर्ति में कमी तो होगा लेकिन ज्यादा अनुपात में। तो ऐसा कुछ आप डायग्राम प्लॉट करने वाले हो, समझ लो, ठीक है।
जैसे यहाँ पर S1 सॉरी S2 रहेगा ना, S2 तो S2 हमने कर दिया। अब देखो डिमांड एंड सप्लाई नया वाला दोनों यहां पर मिल रहा है, इसका नाम दे देंगे इक्विलिब्रियम प्राइस, सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां से आप एक्स एक्सिस में खींच दीजिए तो आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2। अच्छा यहाँ पर हमने Q2 लिख दिया था ना, ये तो आपका Q1 होगा। और यहां पर आपके जो प्राइस आ जाएंगे, मतलब ये हमारा हो गया P2। प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। क्वांटिटी क्या हुआ, घट गया। तो देखिए संतुलन मूल्य में वृद्धि हो गया, संतुलन मूल्य बढ़ गया, है ना। इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस एंड संतुलन की मात्रा में कमी हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स। दैट्स इट, खत्म हो गया। तो पूरे के पूरे कंडीशन हो गए यहाँ पे समाप्त। अब ऐसा कोई भी कंडीशन से क्वेश्चन आ जाए, आपका सवाल नहीं छूटना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके प्रैक्टिस अब कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे ही हमने यहाँ पर समझाया है, कोई हड़बड़ी नहीं है। ध्यान रखना है यहाँ पर कंडीशन जैसा जैसा बोलते जाएगा वैसे वैसे आप डायग्राम प्लॉट करते जाएंगे। पहले डिमांड एंड सप्लाई वाला बना लेना, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने का जल्दी बना पाओगे, टाइम काफी सारा बच जाएगा। ठीक है जी, टाइम आपका काफी सारा बच जाएगा। चलिए आज के क्लास करके बहुत होंगे इस थ्योरी का। कोई नहीं, बहुत बढ़िया, ये वाला हो या इससे पहले वाला हो डायग्रामेटिक वाला, इनको जनरली टीचर्स नहीं करवाते, जनरली टीचर्स नहीं करवाते, वो छोड़ देते हैं। क्योंकि पता ही है बिहार बोर्ड की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो एक केवल एमसीक्यू पूछ रहा है, तो कुछ टीचर ये जान करके छोड़ देते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि इसमें बहुत पेचीदा है, डायग्राम को लेकर के बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा, इतने देर में तो हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, तो इसलिए भी नहीं करवाते। सब भाई अपने अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन हमारा मानना है कि भैया आप सीखने के लिए आए हो, जब समय निकल जाएगा उसके बाद क्या ही करोगे इस थ्योरी का, है ना। तो इसलिए भी सीखने का मौका है, और 1 नंबर का पूछे या 10 नंबर का पूछे, हमें सीखना है भाई, सीधी बात। क्या 1 नंबर नंबर नहीं है, 1 नंबर की वजह से तो कई बच्चे रैंक में आगे पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, कह रहा है कि जब देखना है, कह रहा है कि जब किसी वस्तु की मांग में कमी, जब किसी वस्तु की मांग में कमी होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब संतुलन कीमत में क्या असर होगा। जो मैं ट्रिक देने वाला हूं उससे भी ध्यान दीजिए, डायरेक्ट मतलब बन जाएगा। ट्रिक क्या है, कह रहा है कि जब किसी वस्तु की मांग में कमी होती है, मांग में कमी बोल दिया ना, देख लिया, मांग में कमी बोल दिया, लेकिन पूर्ति में कोई चेंज नहीं हो रहा है, बेचारा पूर्ति जो है जहीं का तहीं अभी भी है, तो इसका मतलब है डिमांड ही केवल घटा, डिमांड घट गया, यानी कि मांग करने वाले अब मांग नहीं कर रहे हैं। तो भैया जब मांग नहीं कर रहे हैं तो सप्लाई करने वालों की चिंता बढ़ जाती है, और लोग सोचने लगते हैं कि अब कैसे बिकेगा, थोड़ा सस्ता कर देते हैं। हो सकता है सस्ता देख करके कुछ लोग जो नहीं खरीदने का इरादा रखते थे अब वो खरीदने के लिए आ जाएं। यही है इसका कहानी, यही है इसका ट्रिक, यही मैं बताने वाला था अभी आप लोगों को, कि यहां पर सीधा देखना है कि क्या हुआ है, मांग में कमी। जहां पर भी मांग में कमी बोला, पूर्ति पर दोबारा ध्यान दीजिए। अब पूर्ति को देखिए, पूर्ति में कुछ हो रहा है क्या, बोला है पूर्ति में कोई चेंज नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, मांग में कमी। जब भी मांग में कमी बोलेगा, केवल केवल मांग में कमी, पूर्ति का कुछ हुआ ही नहीं, तो वैसे सिचुएशन में डिमांड चूंकि घट चुका है, कोई खरीदने वाला है ही नहीं समझो, तो वहां पर प्राइस कम करना पड़ता है मजबूरन। सप्लाई करने वाले लोग सोचते हैं कि सस्ता कर देते हैं तब तो बिकेगा, तो सस्ता हो जाता है यानी कि सामान, सीधी बात। तो देखा, ऐसे आपको यहां पर एमसीक्यूज का तरीका निकालना होगा। क्या ये बातें समझ में आ गई है? डायग्रामेटिक भी इसको मैं करवा देता हूं, अभी रुको। सो व्हेन डिमांड डिक्रीजेस, जब डिमांड घटता है बट सप्लाई रिमेन अनचेंज्ड, सप्लाई हमारा बिल्कुल सेम टू सेम रह जाता है, व्हाट हैपेंस द इक्विलिब्रियम प्राइस। सो चूंकि यहां पर डिमांड केवल डिक्रीज जब भी बोलेगा, सप्लाई तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, केवल डिमांड क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो डिमांड डिक्रीज देखते हुए यहां पर आप बोल दो कि प्राइस भी डिक्रीज हो गया होगा, सीधी सी बात, सीधी सी बात, ठीक है।
अब मैं डायग्रामेटिक अभ्यास एक बार करवा दूं आप लोगों को। देखो यहां पर प्लॉट करिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या रखेंगे आप? प्राइस को। एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे आप? डिमांड एंड सप्लाई को। देखिए जरा, डिमांड वाला लाइन यहां पर क्या है? D1 D1 है। सप्लाई वाला लाइन क्या बनेगा आपका? S1 S1 बनेगा। दोनों यहां पर मिले हैं। यहां से आपने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बता दिया है और इधर आपने जो है इक्विलिब्रियम प्राइस बता दिया है। इतनी कहानी हो गई। अब सोचिए जरा इसके हिसाब से, जैसा क्वेश्चन में बोला बोला किसी वस्तु की मांग में कमी, यानी व्हेन डिमांड डिक्रीजेज। डिमांड क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। तो डिमांड हमारा पहले D1 D1 था ना, अब डिक्रीज कर दो ना इसको। इधर हमने डिक्रीज कर दिया, नाम दे दिया इसका, मान लो D2 D2 नाम दे दिया। सप्लाई में कोई चेंज है क्या? नहीं ना। कह रहा है बट सप्लाई रिमेन्स अनचेंज्ड। सप्लाई हमारा रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि सप्लाई ये वाला जहीं का तहीं रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना हमें। तो ये दोनों पॉइंट यहां पर मिल रहे हैं, सप्लाई वाला लाइन, डिमांड वाला लाइन। तो इसलिए इस पॉइंट को बोल देंगे E2, यानी कि इक्विलिब्रियम दूसरा। अब हमारे जो है यहां पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्या असर पड़ा? तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो गया, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी तो पूछा नहीं था। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो प्राइस जानने के लिए यहां से खींच दीजिए वाई एक्सिस के साइड में। पता चल गया कि प्राइस हमारा क्या हो रहा है? घट जा रहा है। कैसा लगा? कैसा लगा? ठीक है। अर्पिता, एमसीक्यूज वाले सेशन में दिया हुआ है, ठीक है, कई सारे एमसीक्यूज दिया हुआ है। यहां पर 2 एमसीक्यूज मैंने एक्स्ट्रा रख दिया था, इसको मैं हटा देता हूं। इसको मैं लेकर के आऊंगा एमसीक्यूज वाले सेशन में। एक यहां पर क्वेश्चन है, शायद आप लोग अच्छा जवाब दोगे, तो ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। इसका अभ्यास करना। ये सारे सवाल मैं अगले जो है वो सेशन में लेकर के आऊंगा। जितना भी आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको नहीं, ये तो हटा देते हैं, ये तो अगले क्लास में आएगा। ये भी अगले क्लास में आएगा, ये भी अगले क्लास में आएगा। 3 4 हाँ है, सीधी बात। फिर क्या आएंगे तब ये सब सारे क्वेश्चन का जवाब भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन रहा, सेम अनुपात से जो है डिमांड एंड सप्लाई घट रहा है, सीधी बात। इसका जवाब आप लोग दे देना यहीं पे जरा। सेम प्रपोर्शन से बोला, अगर कभी भी सेम प्रपोर्शन से, व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेज, डिमांड एंड सप्लाई दोनों घट रहे हैं इन द सेम प्रपोर्शन। यहां से देखिए सेम प्रपोर्शन से डिमांड और सप्लाई क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? क्वांटिटी का पूछ दिया इस बार, प्राइस का नहीं। क्वांटिटी का पूछ दिया है, प्राइस का नहीं। और प्लीज आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस जरूर करना। जो एमसीक्यू सेशन में लेकर के आएंगे तो इसका जवाब भी आप लोगों को मिल जाएगा। यही जवाब छुपा हुआ है, जवाब यही छुपा हुआ है कि भैया क्वांटिटी बनता कैसे है। तो भैया क्वांटिटी बनता है डिमांड से एंड सप्लाई से, बात खत्म। तो जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों घट गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगा? घट जाएगा ना, घट जाएगा ना, स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है? क्वांटिटी। दोनों क्या हुए? घट गए। दोनों घट गए तो स्वाभाविक सी बात है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ही है वो लोग मिल करके एक साथ में। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुआ? इसका मतलब घट गया। क्वेश्चन में ही जवाब छुपा हुआ था, क्वेश्चन में ही क्या था? जवाब छुपा हुआ था। समझ आए या नहीं बताओ? ऑप्शन बी होगा, मात्र 23%, मात्र और मात्र 23%। देखा, वाह जी वाह। डायग्राम बनाते हैं। यहां पर आप कंफ्यूज हो गए बिल्कुल, मैं दिखा देता हूं इसका जवाब कैसे देना था आपको। इसका जवाब कैसे देना था, एक बढ़िया सी डायग्राम बनाते हैं। यहां पर जो हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया हमने, बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूं। ध्यान देना, प्राइस आपके वाई एक्सिस पर है, डिमांड एंड सप्लाई आपका एक्स एक्सिस पर है, ठीक है जी। ये रहा आपका डिमांड वाला लाइन डी डी, मतलब D1 D1 नाम दे देंगे।
क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे हम लोग। ये हो रहा सप्लाईज, यहाँ पर आपका आ गया इक्विलिब्रियम, यहाँ से आपकी आ जाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यहाँ से आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। इतना काम हो गया। क्या बोला था इसमें? बोला था ये भैया, देखो जरा, मांग और पूर्ति दोनों समान अनुपात में घटते हैं। व्हेन डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीजेस विद द सेम रेशियो। डिक्रीज बोला था ना, तो डिक्रीज इधर होगा। डिक्रीज हमने कर दिया यहाँ पर डिमांड को, तो नाम दे देंगे हम लोग D2। और जितने रेट से हमने डिमांड को घटाया है उतना ही सेम रेट से हम यहाँ पर सप्लाई भी क्या करेंगे, घटा देंगे, सेम के सेम रेट से, बिल्कुल सिमिलर। जितना गैप D1 D2 का है उतना ही गैप S1 S2 का हमने रख दिया यहाँ पे। बताओ जी, अब दोनों डिमांड वाला लाइन, सप्लाई वाला लाइन दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ही तो पूछ रहा था, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो गया, घट गया जी। प्राइस की बात करता तो प्राइस बिल्कुल सेम रह गया, है ना। हमने प्राइस थोड़ी पूछा था, हमने तो पूछा था संतुलन मात्रा क्या होगा। आपने तो जो है मूल्य समझ करके ऑप्शन सी जवाब दे दिया कुछ लोगों ने। चलिए, क्या ये वाली बात समझ में आ गई है? ऐसे ही छोटे 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 आपको यहाँ पर हम अभ्यास करने के लिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं, प्लीज आप लोग ट्रायल जरूर करना। चलिए, यहाँ पर काफी सारे एमसीक्यूज हैं, आप लोगों को अभ्यास करने हैं। आज की क्लास हो जाएगी यहीं पर समाप्त। इन सब का जवाब भी आप लोगों को मिलेगा, जैसा भी करवाया था जस्ट उसके अपोजिट है ये वाला क्वेश्चन। की क्लास में रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक डायग्रामेटिक आप लोग अभ्यास जरूर से जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बाय बाय।